इस्तांबुल में पाक अफगान तालिबान मुज़ाकरात तीसरे रोज भी जारी। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए आज 43वीं मुज़ाकरात में मौजूद ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी वादे करने से गुरेज कर रहे हैं। तालिबान के रवैये की वजह से सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई। दूसरी तरफ कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर 16वें रोज भी बंद। पाक अफगान ज्वाइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक सरहद के दोनों अतराफ 6000 माल बरदार गाड़ियां फंसी हुई है। बॉर्डर बंदिश के बायस दोनों अतराफ से रोजाना 1 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अता तारड़, तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी शहबाज शरीफ के हमरा है। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद समेत आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ रियाज में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा बांग्लादेश। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के सरबराहों से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आलमी इलाकाई माहौल और सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमन सफारतकारी के लिए आज एक और तारीखी दिन है। अमन मुआहदे पर कंबोडिया थाईलैंड की क़यादत और आवाम को मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के अवाम ने अमन की नई तारीख रकम की है। दुनिया को अमन और हम आहंगी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान कहा अमरीकी सदर खिराज तहसीन के मुस्तहिक है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुआलालंपुर पीस एकॉर्ड और गजा अमन मंसूबे में कलीदी किरदार अदा किया। ट्रंप की अमन कोशिशों ने मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया में इस्तेहकाम पैदा किया। सदर ट्रंप की काविशों से लाखों जिंदगियां बचाई गई। SP अदील अकबर की मौत की वजह खुदकुशी करार। पुलिस ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक SP अदील अकबर डीप रोटेटेड स्ट्रेस का शिकार थे। स्ट्रेस मुतासरा शख्स माजी के हादसात का प्रेशर साथ लेकर चलता है। डॉक्टर के मुताबिक अदील अकबर अपनी प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे। अदील अकबर ने कई बार खुदकुशी करने के ख्याल आने का जिक्र भी किया था। कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे को 78 साल मुकम्मल। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को फौज दाखिल करके कश्मीर पर नाजायज़ कब्जा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल करारदादों के जरिए मसला कश्मीर हल करने में ताहाल नाकाम। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयाँ जारी। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की इंतहा। हक़ खुद इरादियत के लिए लाखों कश्मीरियों के जान के नजराने। हज़ारों बेगुनाह नौजवान लापता। सैकड़ों बेनाई से महरूम ख़वातीन की असमत दरी। जन्नत नज़ीर वादी आज भी लहू लहू। कश्मीर पर भारतीय नाजायज़ कब्जा नामंजूर। आज मकबूजा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में योम सया मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियों का एहतमाम। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की क़यादत में दफ्तर खारजा से D चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। पिशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की क़यादत में सिविल सेक्रेटेरिएट से गवर्नर हाउस तक रैली। कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की ज़ेर क़यादत पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार कायद तक रैली का एहतमाम। मुजफ्फराबाद में भी रैली निकाली गई। कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सरगोदा वेहाड़ी डेरा बुगटी में भी रैलियाँ। मुल्क भर में सुबह 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सत्ताईस अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का सयाह तरीन दिन है। भारतीय अफवाज का श्रीनगर पर कब्जा बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी थी। सदर आसिफ अली जरदारी का योम सयाह कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कश्मीरी नस्ल दर नस्ल भारतीय जुल्म जबर और इंसानी हकूक़ की पामाली का शिकार है। भारत की 5 अगस्त 2019 की कार्रवाइयाँ गैर कानूनी और गैर इखलाकी है। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिमो मलजूम है, कोई जुदा नहीं कर सकता। 27 अक्टूबर को मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारत के गासिबाना कब्जे का इक़दाम तारीख का सयाबाब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ योम सया पर पैगाम।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, कश्मीरी अवाम ने कई दहाइयों में बेमिसाल कुर्बानियां दी। ये साबित किया वो अपने हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। अठहत्तर बरस गुजरने के बावजूद मकबूजा कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी कब्जे वाला खिता है। वादी में 9 लाख भारतीय फौजी तैनात है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया और कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, कश्मीरी माओं के घरों से बेटे छीन लिए गए। भारत कश्मीर में क़यादत को खामोशी से ख़त्म करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर सदर आसिफ जरदारी से आज नून लीग कमेटी की मुलाकात शेड्यूल। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और तहरीक अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में बड़ी पेशरफ का इम्कान। नून लीग कमेटी में अहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, अमीर मुकाम शामिल। पाकिस्तान का भारत के साथ फ़िज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला। लाहौर और कराची फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मुख्तलिफ फ़िज़ाई रूट्स 28 और 29 अक्टूबर की सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगे। कमर्शियल परवाज़ों को एहतियात की हदायत। 2 रोज़ के दौरान 3-3 घंटे फ़िज़ाई हदूद बंद रहेगी। सऊदी अरब रवा माली साल पाकिस्तान को $1 अरब की ऑयल फैसिलिटी देगा। हुकाम वजारत खजाना का कहना है, सऊदी अरब $5 अरब के डिपॉजिट्स भी रूल ओवर करेगा। $2 अरब दिसंबर, $3 अरब सऊदी कर्ज जून 2026 में वाजिबुल अदात है। शराए सूद में कमी होगी या बरकरार रहेगी? स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कुछ देर में करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास जारी। इस वक्त बुनियादी शराए सूद 11% है। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। शरह सूद और महंगाई की शरह में वाज़ेह कमी आई। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान अब मुआशी इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न है। अगले महीने PIA की निशकारी में वाज़ेह पेशरफ सामने आएगी। पंजाब में सैलाब मुतासरीन को हुकूमत तनहा नहीं छोड़ा। सैलाब ज़दगान फ्लड रिलीफ कार्ड से रकम निकलवा कर ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। सैलाब मुतासरा अफराद रोज़ाना कार्ड से 3 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का ननकाना साहब में फ्लड कार्ड तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन से नुकसान कम हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने सैलाब मुतासरीन की खुद घर घर जाकर दाद रसी की। सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के दौर में कदम रख दिया। कराची में डिजिटल चालान सिस्टम का आज से अजरा हो रहा है। डिजिटाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, पुलिस वेरिफिकेशन को भी डिजिटाइज किया जा रहा है। शहरियों को आसानियां मुयसर आएंगी। कई जराइम सिंध स्मॉल सर्विलेंस सिस्टम के तहत पकड़े जाते हैं। इलेक्शन कमीशन की निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने से मुतल्लिक आइन में तरमीम की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224(1) में तरमीम की सिफारिश की। असम्बलियों की तहलील की सूरत में इंतखाबात 90 के बजाय 120 रोज़ में कराए जाए। इलेक्शन कमीशन के लीगल रिफॉर्म कमेटी ने सिफारिशात वजारत पार्लिमानी अमूर को अरसाल कर दी। लाहौर समेत दीगर शहरों में आटे चीनी की सप्लाई मुतासिर, सारिफीन परेशान। चीनी की फ़ी किलो कीमत 200 रुपये तक पहुँच गई। दुकानदारों का कहना है मिल्स की जानिब से सप्लाई ना पहुँचने के बाद शॉर्टेज का सामना है। दूसरी तरफ सब्जियों की भी ऊंची उड़ान। प्याज की डबल सेंचुरी मुकम्मल। मटर 500, खीरा 200, गोभी 140 रुपये किलो में फ़रोख्त। टमाटर 50 रुपये मजीद कमी के बाद 250 रुपये किलो हो गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत गंदम की तरसील के मामले में मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा गंदम की कमी का शिकार है। गंदम की बैनल सूबाई तरसील पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 151 की खिलाफ वर्जी है। गंदम की तरसील पर पाबंदी से कीमतों में इजाफा और अवामी मुश्किलात बढ़ रही है। अवामी मफाद में गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाई जाए।
सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ी कमी। फी तोला सोना 3,300 रुपये सस्ता हो गया। सोने की फी तोला कीमत 4,30,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 2,829 रुपये कम होकर 3,68,966 रुपये का हो गया। इस्लामाबाद I-8 मरकज में डकैती की बड़ी वारदात। डाकू पेट्रोल पंप मैनेजर से 55 लाख रुपए छीनकर फरार। पुलिस राय के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमों की तलाश जारी है। रूस का नए लॉन्ग रेंज जोहरी क्रूज मिसाइल बोरियोस्टिक का कामयाब तजर्बा। मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया। 15 घंटे फिजा में रहा। मिसाइल किसी भी एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम को शिकस्त देकर हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। श्रीलंका की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का आइंदा दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। श्रीलंका की रैकी टीम लाहौर पहुंच गई। वफ्द लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इंतजामात का जायजा लेगा। रैकी टीम को मैचेस के वेन्यूज पर इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से ब्रीफिंग दी जाएगी। श्रीलंकन टीम लाहौर में ट्राई सीरीज, रावलपिंडी में वनडे मैचेस खेलेगी। और मलकाए जज्बात नैयर सुल्ताना की आज 33वीं बरसी मनाई जा रही है। नैयर सुल्ताना ने हीरोइन से लेकर करैक्टर एक्ट्रेस तक अदाकारी के जौहर दिखाए और नामो मुकाम हासिल किया। नैयर सुल्ताना ने पाकिस्तान के मशहूर अदाकार दरपिन से शादी की। नैयर सुल्ताना के निभाए लाजवाल किरदार आज भी मद्दाहों के दिलों पर नक्श है।